बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साहिबा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। कराची में इस वक्त क्या है, सिर्फ एक शोर नजर आ रहा है आपको, वो है इलेक्शन का। बड़ी मुश्किल से जतन करने के बाद, बड़े इंतजार के बाद कराची वालों को एक मरतबा फिर ये हक इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा रही है। बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद, बहुत ही एक सब्र आसमां बरहले के बाद, कि वो एक मरतबा फिर अपने इन तमाम मसाइल जो इनके दर्द सर बने हुए हैं, वो तमाम मसाइल जो बल्दियाती मसाइल हैं, उसके हल के लिए अपने नुमाइंदे चुनने का एक और मौका इनके हाथ में आया है। अब देखते हैं, मैंने आपको बहुत दिखा दिया, मैं आपको हर प्रोग्राम में तकरीबन ये बात कहती हूँ कि मैंने 7 साल आपको कराची की हर गली, हर नाला, हर वो मसला आपका दिखा दिया है। आज मसले की बात नहीं होगी, आज वो जो मसले हल नहीं किए गए और ये जो इनके पास हक आ रहा है, किस तरीके से अब ये अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने हक के राय दही इस्तेमाल करते हैं। PIB में मैं मौजूद हूँ। इसके अलावा अगर मैं UC का बताऊँ तो 6 UC नंबर 6 ये है। अब आपको पता है PIB में जब भी मैं आती हूँ तो मुझे सिर्फ 2 मसले सबसे पहले देखने को सुनने को मिलते थे। एक तो ये कि यहाँ पर चूंकि नेटवर्क नहीं आता, उसकी वजह है कि यहाँ पर सेंट्रल जेल है। सेंट्रल जेल के यहाँ पर होने की वजह से यहाँ पर जो एक प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लिए गए हैं हिफाजती इक़दाम के तौर पे, तो उसमें ये नेटवर्क जो है उसका प्रॉब्लम है। अब आप PIB आएंगे, सबसे पहले या तो आपको ये बात सुनने को मिलेगी, या फिर PIB का एक मसला आपको जो गंभीर नजर आएगा वो ये आएगा कि यहाँ पर एज यूजुअल पूरे कराची की तरह कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। पानी के मसले यहाँ पर है, मैंने आपको बहुत दिखा दिए, मैं दोबारा इन मसाइल की बात नहीं करूंगी। आज तो सीधी खरी बात होगी PIB के इन अवाम के साथ कि भाई वोट किसको देने के लिए आप जा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा वालेकुम सलाम बेटा, ये 2020 का बहुत शुक्रिया, अच्छा ही हुआ आप आ गए। बस ये जो अच्छा काम करें वो लोग आए सामने। गटर लाइन आप देख रही हैं, रोडों का हाल आप देख रही हैं, रातों को लाइटों का नहीं पता होता है बेटा, हम क्या करें बताएं। मैंने तो काम के ना काज के ना सोने के ना रोने के रह गए, बस अब तो एंड ये हो गया। तो मेरे प्यारे चचा, मुझे ये बताएं, आपने बड़ा एक मासूमाना आपने जो है वो एक जुमला बोला कि जो अच्छा काम करेगा वोट उसी का होगा। जी जी। किया है किसी ने भी तो कोई अच्छा काम, कोई एक अच्छा काम किया हो तो मुझे भी बता दें, मैं भी फिर वोट देने के लिए उसको जरा थोड़ा सा प्रेफर कर लूं। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि कोई ऐसे अल्लाह के बंदे आए जो बेटा काम करने वाले हैं। और ये अल्लाह के बंदे कौन है? आप में से, हम में से, तो वही लोग आए और अपना जो हक है। अल्लाह के बंदों की कोई पार्टी तो होगी ना। भाई हम तो मुत्तहिदा के हैं, सीधी बात है। ये मैं पूछना चाह रही थी आपसे। हाँ सीधी बात है, हम तो मुत्तहिदा के हैं, समझिए ना। अल्लाह करे हमारे अच्छे लोग आए, अच्छा काम करें ताकि उनका नाम हो, उनको और चांस मिले आगे बढ़ने का। ताकि ये रोड वोड पानी के मसले हैं, पानी नहीं आ रहा उस्मानिया में, देखें ना, पहले आता था पानी, अब वो अपनी मर्जी से खोलते हैं बेटा पानी, समझेंगे ना। ये सब में बड़ा मसला पैदा हो गया। फिर रात को जाओ तो कभी 1 बजे लाइट बंद है, कभी 10 बजे बंद है, कभी रात को 4 बजे, कोई आने के टाइम टेबल नहीं है। इनको अल्लाह हिदायत दे, या आप थोड़ी सी मेहरबानी करें, इनके ये बातें पूछाएं ताकि भाई ये रात के जो टाइम तो कम से कम आराम से सोने दो। ना सोने दे रहे हैं ना जागने दे रहे हैं। 7 साल जब मैंने ये आपकी, अब कह रहे हैं ना वहां तक पहुंचा दें बात, मैंने 7 साल बात पहुंचाई है ना, तो मेरी शक्ल देखते के साथ ही उन्होंने कहा है रेटिंग के चक्कर में ये राई का पहाड़ बना देती है, इतना मसला नहीं होता जितना ये बता देती है, जबकि मैं वो मसला दिखा के आ रही होती हूँ। तो मुझे तो आप तो ऑनलाइन दिखा रही है ना तकरीबन, ऑन एयर। और यहाँ तो हम आपकी नहीं मानने तो हमारी क्या, वहीं के वहीं है। अच्छा ये बताइए, आपने कहा है कि मुत्तहिदा के हैं आप, ठीक है, मुत्तहिदा का आपको वो दौर याद आता है कि जब इनके नुमाइंदे जो थे वो घरों में या अपने कमरों के AC वाले कमरों को छोड़कर वो सड़क पे आवाम के साथ होते थे, बारिश हो या फिर कोई उस्ताद आ जाए या कोई मसला हो, बीच में खड़े होते थे। आज वो वक्त याद आता है आपको? उस पहले मैं खुद DMC में मुलाजिम था। 26 साल मैंने नौकरी करी। हमारे शाना बारशाना अफसर साथ चलते थे, इतने पानी में, इस बात की गवाही मैं दूंगा आपको। बड़े यही हमारे अफसर थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर मुत्तहिदा भी जो है वो एक धारे में बहना शुरू हो गई, उसी धारे में जिसमें लोग जो हैं वो सियासत को जो कहते हैं कि ये एक घोरक धंधा है, उसी धारे का वो हिस्सा बन। बस किसी चीज़ का तो यानी कि नुकसान सामने है, आपको तो खुद पता है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह ये दोबारा कुछ चांस बने तो ये फिर इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएंगे वैसे जैसे पहले। सर वो वक्त याद आता है आपको? ये तो इन्होंने कहा है कि भाई हम तो हैं मुत्तहिदा के, हम तो मुत्तहिदों को ही वोट देंगे, और अगर देखा जाए तो PIB का जो जिक्र होता है ना वो मुत्तहिदा के हवाले से ही होता है। जो स्पेसिफिक अभी भी कुछ इलाके हैं वो मुत्तहिदा के गढ़ कहलाते हैं। आप क्या कहेंगे? अभी आप फारूक भाई को देखिए किस तरीके से जहाँ भी कोई मामला, कोई मसाइल पेश होते हैं वो जाते हैं ना,
आपने टीवी पे भी देखा, आगे पीछे भी देखा होगा। अब ये जो मामला ने ये रातों को नींदों के हमारे परेशान करना, अभी लाइट गई है 1 बजे, अब 4:30 बजे आई है। सुबह 8 बजे गई है तो 12 बजे आएगी। ये तो हाल है, रात को जाएगी 11:30 बजे, 1:30 बजे आएगी। तो इसका कोई हल है? इसका कौन बैठा हुआ है? या तो दूसरों को दो। 4000 का बिल आएगा तो एक चांस आप दूसरों को क्यों नहीं दे रहे? कोई बाहर ममालिक वाला मांग रहा है उसको दो, चाइना मांग रहा है उसको दो, कोई भी है हमारे हक में काम करे बस। अच्छा, जो आपके बलदियाती नुमाइंदे आएंगे यकीनन वो इतना इस्तेकाक नहीं रख सकेंगे कि वो के इलेक्ट्रिक के मामलात को संभाल सकें, या फिर के इलेक्ट्रिक का किसको शंघाई को देना है या बिजली की तरसील जो है वो इनके हाथ में ही रखनी है, वो जाहिर है। लेकिन इतना जरूर वो कर सकेंगे कि ये जो आपके वाकई में आपके इलाके के ये जो लोड शेडिंग के मसाइल हैं उनको उसको भी किसी हद तक वो देख सकते हैं अपना एक असर रसूख इस्तेमाल करके, अगर उनका असर रसूख हुआ तो। वरना ये कम से कम ये जो आपके इश्यूज हैं, जैसे कि पानी का मसला है, मैं गुज़श्ता 7 सालों से जिस तरीके से प्रोग्राम कर रही हूँ, पीआईबी का सबसे बड़ा मसला मुझे जो नजर आता है वो पानी का नजर आता है, क्योंकि पानी आप लोगों के पास है। जैमर का है, इधर एक मसला हो तो बताएं ना, आपको कौन कौन से मसले बताएं, बताओ। एक मसला हल करवा दो, तुम हम बोलेंगे तुम्हें सलूट पूरी आवाम मारेगी। एक मसला खाली बिजली का ही हल करा दो, इधर तो जैमर लगे में कोई घर में फोन नहीं सुन सकता। एक तो अभी हम यहाँ गाड़ी चलाते हैं, सुजुकी है हमारी, अब हमारे पास मोबाइल है, सब कुछ है, बाकी फोन ही नहीं लगते, तो करें क्या हम? तो ये कम से कम इनको गैरत दिलाओ कि ये जैमर हो गया, लाइट हो गई, इन कामों को हमारे तरक्याती काम करें ना। ठीक है, वैसे मेरा अपना ये ख्याल है, मेरा अपना ऐसा एक जाती ख्याल है, वो ये है कि सेंट्रल जेल को कभी भी एक रिहायशी इलाके में होना ही नहीं चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। कतई तौर पे नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस जेल का यहाँ पे होने का मकसद क्या है। अगर मुझसे पूछा जाए, आप इसको पूरी दुनिया में जो अमूमन जेल होती है, सेंट्रल जेल जो सबसे बड़ी जेल होती है, वो अमूमन शहर के बहुत दूर दराज के जहाँ पे आबादी नहीं होती उन इलाकों में दी जाती है, क्योंकि जाहिर है कि आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं वहां पर जो कि मुजरिम हैं, जो कि साबित हो चुका है उन पर किसी हार्डकोर क्राइम से लेकर हर क्राइम का जो है, ज्यादातर हार्डकोर क्राइम के जो मुजरिमान हैं वो यहाँ पर होते हैं, उनको रिहायशी इलाके में होना नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो नेटवर्क का मसला है, मेरे ख्याल में कि अब ये वक्त आ गया सोचने का कि इस जेल को यहाँ से शिफ्ट करके सही जगह पे इसको शिफ्ट किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों की जिंदगी भी आसान हो सके। अभी आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने तो कह दिया हम तो मुत्तहिदा के हैं, आप किसके? इधर ही वोट देंगे, जाहिर सी बात है, अपने इलाके में फारूक भाई को देंगे। अच्छा, यानी कि यहाँ पे फारूक सत्तार का पल्ला भारी है। जी जी जी, ठीक है, आप फारूक सत्तार को वोट देंगे, एमक्यूएम को वोट देंगे, या फिर कोई और आपकी नजर में है? भाई हम तो उसको वोट देंगे कि जो हमारे मसाइल हल करेगा। रिलीफ हमारे को कोई नहीं दे रहा, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि मैं तो बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे बिजली के, गैस के मसाइल हैं, ये आज तक नहीं करे। देखो अब ये इलेक्शन के दौरान चल रहे हैं, इनका तो काम है ना कि इलेक्शन के दौरान में तो कम से कम हमको रिलीफ दें। हम किस चीज़ पे यकीन करें? ये बोलेंगे कल आगे कि हम तुम्हारे को बिजली भी 24 घंटे देंगे, पानी भी 24 घंटे देंगे, वोट लेने जब आएंगे तो इसी चीज़ की ये डिमांड करेंगे हमसे। लेकिन वो जो ना आप ये वोटों के दिन करीब आ रहे हैं, ना हमारे को बिजली सही मायने में मिल रही है, ना कुछ। इतनी महंगाई हो गई है जिसका कोई हद नहीं। अब थोड़ी अगर सस्ताई हो गई, अगर पेट्रोल पर कीमत गिरती है तो कोई दूध वाला पैसे नहीं कम करता, ना कोई होटल वाला 15 रुपये की रोटी दे रहा है, वो 10 रुपये की रोटी नहीं दे रहा, ठीक है ना। जितने भी मसाइल हैं, जब भाई पेट्रोल पे पैसे गिरते हैं तो आप इनसे भी पैसे गिरवाओ ना, उनसे क्यों नहीं गिरवाते? सब्जी वाला अपनी मनमानी है, दूध वाला अपनी मनमानी में बेच रहा है, हर आदमी अपनी मनमानी कर रहा है, कोई हुकूमत का नुमाइंदा नहीं आता। या इधर इदारे हुए ना, इसके हुकूमत ने इनके इदारे बनाए हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये वाली बातें जो आप कह रहे हैं ना, ये 16 आने दुरुस्त बात है। शायद इन मसाइल से मैं भी रोजाना की बुनियाद पर नबर्द आजमा हूँ। मुझे ये बताइए सर कि आपकी नज़र में ये इतने सारे झंडे लगे हुए हैं, इतनी सारी पार्टीज के बैनर्स लगे हुए हैं, हर शक्ल आपको इन बैनर के ऊपर नजर आ रही है, हर पार्टी की शक्ल आपको, इनके नुमाइंदों की शक्ल आपको इन बैनर्स पे नजर आ रही है, कोई पसंद आया आपको? भाई पसंद आने की बात तो यही है कि मैं तो बोल रहा हूँ या तो मुस्तफ़ा कमाल को वोट दिया जाए, जिसने काम करके भी दिखाया। मुस्तफ़ा कमाल ने काम करके दिखाए, देख लो ना, उसने, इसमें कोई झूठ तो बात है ही नहीं कि नहीं है झूठ। मुस्तफ़ा कमाल ने काफ़ी काम किए हैं इस इलाके में, क्या हर इलाकों में किए हैं, यहाँ तक कि हौसबे तक उन्होंने काम किए। हौसबे की भी रोड बनवाए मुस्तफ़ा। बाबा भट्ट तक में उस बंदे ने काम किया, उसमें कोई शक नहीं। इसमें कोई शक नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल है, आप उसको वोट दे दो। जमात इस्लामी है, आप उसको वोट दे दो, वो भी काम करने वाली है जमात इस्लामी टीम, आप उसको वोट दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल को दो, जमात इस्लामी। आपका देखो, जो जिनको आजमाया नहीं है उनको आजमाओ, आप जिनको आजमा लिया अब उनको क्या आजमाना।
ठीक है ना, जमात इस्लामी है, मुस्तफ़ा कमाल है, दूसरा क्या नाम है, इमरान खान है, ये 3 पार्टियां हैं, इनको आजमाओ, इन पे कुछ एतमाद करोगे तो भले मैं ये नहीं बोल रहा कि इमरान खान को दो या जमात इस्लामी को या मुस्तफ़ा कमाल को, लेकिन ये आपकी चॉइस है। ये 3 पार्टियां मैं बोलता हूँ इसमें आपकी चॉइस है, जिसको दिल करता है आप उसको वोट दो, ठीक है ना। लेकिन ये है कि ये मसाइल जो हमारे ये हल करवा सकते हैं, इन लोगों के अंदर ताकत है। क्यों कि जमात इस्लामी भी जगह जगह पे केसी के लिए वो खड़ी होती है, ठीक है ना। इमरान खान भी अभी नया आया है, चलो कुछ कारकर्दगी उसके टाइम पूरा होता तो हमारे को पता चलता कि इसने क्या करा क्या नहीं करा, उसको बीच में से ही हटा दिया गया, ठीक है ना। इसी तरह जो ना ये इस तरह इनको भी हटा दिया गया है, मुस्तफ़ा कमाल को, ठीक है ना। अगर ये लोग आएंगे, दोबारा आएंगे, इनको चांस दो, ये इन्होंने काम करके भी दिखाया है और काम करके ये दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने खुल के अपने ख्यालात का इजहार किया। यही ख्यालात जानने के लिए एक्चुअली मैं यहाँ पे आती हूँ, ताकि इलेक्शन से पहले ये जो प्रोग्राम्स है ना, ये सिर्फ इस वजह से हैं कि बाद में आप लोगों को, आवाम को ये शिकवा ना रहे कि हमें तो पता ही नहीं चला था कि कौन शख्स जो था वो कितने पानी में था, हमें तो जो नारा बताया गया हम उस नारे पे चल पड़े, हमने तो जज्बात। जी बोलिए। मुस्तफ़ा कमाल ने एक दफ़ा वहाँ पे जलसा करा था इसी के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए। उन्होंने कहा और 2-3 कंपनियाँ बुलवाएं ताकि लोगों के मसाइल हल हों, मगर उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इलेक्शन से पहले, आप लोग इलेक्शन के दिन तक क्लियर हो जाए यहाँ से किसको वोट देना है। लेकिन अभी फिलहाल ये वक्त इन बातों का नहीं है, अभी तो वक्त है इन बातों का कि आपने अपना वोट समझदारी के साथ इस्तेमाल करना है। इसके लिए हम आपकी मदद कर रहे हैं। अपने अपने नुमाइंदों को देख लीजिए, इनकी कारकर्दगी देख लीजिए, अपने मसाइल देख लीजिए। जिस दिन वोट आपने कास्ट करना है तो बहुत अकलमंदी से करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका एक गलत वोट सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे कराची के लिए अजाब बन जाए आने वाले 5 सालों तक। कम से कम तकरीबन 5 साल तो कहीं नहीं गए। बहरहाल अभी एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद जमशेद टाउन UC4 से। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं साइमा कंवल आपको कहती हूँ खुशामदीद। जनाब, हर झंडा, हर बैनर, हर पार्टी का एक तशरीरी निशान आपको यहाँ पर नजर आएगा। आवाम किसको वोट देती है जरा ये मालूम कर लेते हैं। UC4 की आवाम से जमशेद टाउन में मैं मौजूद। भाई, इस दफा कोई इलेक्शन में किसी को वोट देने का इरादा है? इरादा बिल्कुल नहीं है। नहीं है। इसी वजह हर जगह देखो, हर रोड देखो, जहाँ देखो गटर खुला हुआ है, पानी भरा हुआ है, कोई भी काम तरीके का नहीं है। जहाँ भी देखो, हर गली है, हर एरिया देखो, हर जगह है। वो ये नहीं है जमशेद क्वार्टर है, हर जगह यही पोल्यूशन है। हम रिक्शा चलाने वाले, रिक्शा 10 दिन भी नहीं हुआ गाड़ी का काम करवाते हैं, वही हालत हो जाती है। किराए का मकान है, कोई पूछने वाला नहीं है। रोडों की ऐसी हालत है, हम डेली का कमाने वाले, डेली का खाने वाले। अभी 10-15 दिन से मैं बेरोजगार का बैठा हूँ। अच्छा। अभी ऐसे वोट लेने के लिए फौरन आ जाते हैं, रोडों में कोई भी काम नहीं करवाते। अच्छा, तो इसका मतलब है मेरे भाई ने इस दफा कहा है कि इतना मायूस हुआ है, उसने कहा है कि मैं तो वोट दूंगा ही नहीं। कौन से इलेक्शन, कौन सा वोट? मैं मतलब ऐसा सोचो, ऐसे ही सोचा हुआ है। हाँ, ऐसे ही। तो कभी ये तो इतने सारे देखो, कितने सारे मेरे भाई, इतने सारे के सारे वो शक्लें नजर आ रही हैं। वोट लेने के टाइम सारे आ जाते हैं और काम करवाने के लिए कोई भी नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं सबको, जिनके इस वक्त ये बैनर्स लगे हुए हैं, कि आप हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे? नहीं दूंगा। नहीं लग रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक दफा फिर से बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कि किसको वोट देना है? JUI को, जमीयत उलमा इस्लाम को। अच्छा। मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को? जी। तो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी JUI को कराची के अंदर इससे पहले कोई खातिर ख्वाह ऐसी कोई कामयाबी नसीब हुई नहीं है, या कोई ऐसी बागदौड़ तो बहुत दूर की बात है, उनको कभी इतनी पजीराई हासिल हुई नहीं है। तो इसकी कोई खास वजह, फिर भी आप दे रहे हैं वोट? क्योंकि मौलाना साहब की वो नज़रियात पुख्ता है। इस दफ़ा उसने जो पाकिस्तान के लिए किया कोई और पार्टी वाले नहीं कर सके। तो हमारा नज़रिया ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम को वोट दिया जाए ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान मुस्तहकम हो। जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से इस वक्त, इस पार्टी की जानिब से कौन इस वक्त यहाँ पे उम्मीदवार है?
ये पता नहीं, हम इस मोहल्ले से तो नहीं है, लेकिन हम जमीयत उलमा इस्लाम को सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों को भी यही कर रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम को वोट दो ताकि वो गरीब और निचले मुतवस्सित तबके को वो सपोर्ट करे। और जो मसाइल आपके सामने हैं, ये गलियां टूट फूट के, इससे पहले जो वोट दिए गए हैं MQM को या दूसरी जमायतों को, तो यहाँ कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि JUI को वोट देकर उसको आगे लाए ताकि आपके मसाइल हल हो। आपके सामने ये मसाइल जो हैं, ये टूटी सड़कें, ये घरों के ये जो खुश्क नलके हैं वो आपने देख लिए। गलियों की हालत ऐसी है कि यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल इस वजह से हो रहा है क्योंकि दिन दिहाड़े मच्छर तंग कर रहे हैं। मच्छर इस वजह से हैं क्योंकि सफाई नहीं हो रही, पानी खड़ा हुआ है। अब ऐसे में इतने सारे मसाइल को आपको लगता है कि JUI का आपका नुमाइंदा जो है वो इतनी सख्त रखता है कि कराची के हालात को सही कर सके? बिल्कुल सही नुमाइंदा आ जाएगा तो वो करके दिखाएगा। जनाब, UC फोर्ट जमशेद टाउन से सीधा हम लोग वहाँ की मक्खियों, मच्छरों, गंदगी के और बदबू के ढेर से निकलकर हम सीधा आ गए हैं यहाँ पर। यानी कि कहाँ पर आए हैं हम लोग? आए हैं एक ऐसी जगह पर जिसको कहा जाता है कि जमाते इस्लामी का गढ़। कौन सी जगह है? UC 8 है जनाब ये, और जिना टाउन है ये। इस वक्त आवाम से सबसे पहले हम बात करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से जो कंटेस्ट करने वाले जो चेयरमैन की सीट के ऊपर जो हैं जुनैद मुकाती साहब। भाई आप मुझे ये बताइएगा कि इस जगह को कहा जाता है कि भाई यहाँ पर जो जमात इस्लामी है इस UC में, UC 8 में, जिना टाउन है ये, तो क्या खास वजह है कि जमात इस्लामी का यहाँ पे बड़ा जोर दिखाई दे रहा है? हर कोई बंदा जो है, ऐसे ऐसे लोग जो हुलिये से नहीं लगते हैं कि वो जमात इस्लामी को कब वोट दे सकेंगे, या लेकिन वो आज वो जमात इस्लामी को वोट देने के लिए बात कर रहे हैं। ये वजह क्या हुई है अचानक? असल में बात है कि जमात इस्लामी जब भी यहाँ पे आई तो वो काम करके देखा है। उन्होंने काम करके देखा। इस वक्त आप देखो, पिछले महीने की 10 तारीख को बारिश शुरू हुई, यहाँ जो हुक्मरान पार्टी है यहाँ तक नहीं पहुँची। अभी आप देखो जमात इस्लामी इस वक्त भी जो है ना गली गलियों में मशीनें लगा रही है, पानी, गंदा पानी निकाल रहे, घरों में उसके हाथ होते हैं। तो आवाम के साथ उनके राब्ते हैं, आवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। तो इस्लामी का, जमात इस्लामी का इसलिए घर बन रहा है। सर अब मुझे ये बताइए कि जमात इस्लामी का सिर्फ ये काम करना, या फिर उसके साथ एक आप कह लें कि एक जज्बातियत, एक आप कह लें वही सिर्फ एक रिश्ता है या एक बसा बॉन्ड है, या जमात इस्लामी के मंशूर को आपने पढ़ के देखा है कि जमात इस्लामी का मंशूर इस दफा क्या है? जमात इस्लामी का जो मंशूर है वो भी वाज़ेह है, सबको मालूम है कि वाज़ेह तौर पर जो है जमात अवाम की खिदमत के लिए खड़ी है। जब भी आवाज़ उठाए तो जमात इस्लामी सामने आती है। चाहे बिजली का मसला हो तो फिर सबसे पहले जमात इस्लामी आती है, गैस का मसला हो तो जमात इस्लामी सामने आती है, और कोई ऐसे बड़े मसले हो आवाम का तो जमात इस्लामी सड़कों पे आती है। इसके अलावा कोई जमात आपको सड़कों पे नजर नहीं आएगी। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, आपका वोट किसकी तरफ होगा? इस वक्त हम लोग UC 8 में हैं, जिना टाउन है, हर जगह मुझे जमात इस्लामी का बैनर नज़र आ रहा है, वो किसी भी हवाले से वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो इस इलाके में ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पे जमात इस्लामी को ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस दी जा रही है इलेक्शन में? आप कहीं पे भी देख लें बल्दियाती निज़ाम के तहत कि कोई भी UC हो, मैंने तो इसी UC में देखा है ज़्यादातर शजरकारी मुहिम भी चला रहे हैं अलखिदमत वाले। जमात इस्लामी यहाँ पे काम कर रही है। अच्छा। अभी कहीं भी पानी भरा हुआ होता है, कहीं भी कुछ भी होता है, ढक्कन वगैरह टूट जाते हैं गटर के, तो फिर भी जमात इस्लामी के मैंने वर्कर देखे हैं, काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको देने जा रहे हो? इलेक्शन 21 तारीख को जो हो रहा है, किसको वोट दोगे? इंशाल्लाह हमारा, मैं तकरीबन 20-25 साल से UC 8 का रिहायशी हूँ, और इस वक्त आप पूरी कराची का हाल देख ले, ये हमारा UC है सबसे बेहतर नज़र आएगा। क्योंकि इसकी वजह क्या है कि यहाँ काम करने वाले जुनैद भाई जो है वो 15 साल से यहाँ हैं, और पूरी UC में आप देख ले कि हमारा छोटा मसला हो, बड़ा मसला हो, जितने हमारे मसाइल है, और अगर हम जुनैद भाई को कंप्लेन करते तो वो फ़ौरन उस पर अपना वर्क शुरू करते और वो हमारे आवाम का मसला जो है ना हल करते। क्योंकि ये जो बल्दिया वाले हैं और जुनैद भाई है, ये हमारे साथ, चाहे हम इनको रात को 12 बजे हम कंप्लेन करें तो इनका रिस्पॉन्स बड़ा जल्दी आता है। बाकी जितने सरकारी महकमे हैं तो उनके पीछे वो मिसालें ना जूतियाँ घिस जाती है, चक्कर लगाने पड़ते हैं और पेट्रोल लगाना पड़ता है, लेकिन मसले का हल नहीं निकलता। ठीक है सर, वो सामने में देख रही थी पानी काफ़ी कड़ा हुआ था इधर। ये बड़ी एक पोश आप समझ लें कि ये सोसाइटी है, महंगी तरीन सोसाइटी है ये, इसको जिना टाउन की सबसे महंगी सोसाइटी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर भी पानी अगर मुझे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है
तो आपको लगता है कि ये बल्दियाती इंतखाबात के बाद अगर जुनैद साहब को मौका मिलेगा तो ये पानी नहीं खड़ा होगा? और अगर अभी भी खड़ा हुआ है तो जुनैद मुकाती साहब तो आप कह रहे हैं ना कि ऑन फील्ड होते हैं, काम करते हैं, फौरी तौर पे काम करते हैं, तो यकीनन उनको भी नजर आ रहा होगा ये पानी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ये जुनैद भाई अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, मैं 20 साल से इनको देख रहा हूँ। इनकी शायद 3 दफ़ा ये 2 दफ़ा नाजिम बन चुके, 1 दफ़ा ये चेयरमैन बन चुके, अभी चौथी बार ये खड़े हो रहे हैं। मगर मैंने जब भी देखा इनको माशाल्लाह, जब चेयरमैन रहे हैं या नहीं रहे, इन्होंने सलाखे का काम किया और भरपूर मेहनत से। हालांकि बीमार भी रहे हैं, उसके बावजूद भी हर जगह हर गली ये पहुँचे। माशाल्लाह अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने मंशूर नहीं पढ़ा, हमने जुनैद भाई को देखा है। जुनैद भाई को हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि हम देख रहे हैं 20 साल से ये काम इस इलाके में भरपूर मेहनत से कर रहे हैं, तो ये कह सकता हूँ मैं। आप क्या कहेंगे भाई, जमाते इस्लामी का ही वोट है या किसी और पार्टी को ट्राई करना है? क्योंकि आप भी जमाते इस्लामी? इंशाल्लाह। अच्छा, फर्ज करो भाई, कोई सोचा है कि अगर जमाते इस्लामी को इतने एतमाद के साथ आप वोट दे तो दोगे? अगर फर्ज करो उनको मौका दे देते हैं आवाम, और वाकई में अगर फेयर इलेक्शन हो जाते हैं और आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, फर्ज करें कि अगर इनको मौका मिल जाता है और ये आ जाते हैं पावर में और कराची की भागदौड़ इनके हाथ में आ जाती है, क्योंकि कंटेस्ट कर रहे हैं, इनका हक बनता है भाई, इनके लिए भी सोचा जा सकता है। और अगर ये फिर उसी डगर पे चल पड़े कि हमारे पास इख्तियार नहीं, कभी ये हीला कभी वो बहाना, कभी जो है वो इनके, अभी तो वो काम कर रहे हैं लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद फर्ज करें कि उन्होंने वही वाला तरीका अपनाया कि जूतियां खिंच जाएं और उनके दरवाजे ना खुलें मौके के ऊपर जिस वक्त काम करना हो, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? ऐसा अगर ऐसा हो गया तो आपको वोट देने का अफसोस होगा? नहीं, अफसोस तो नहीं होगा। पहली बात तो ये है, जुनैद भाई से हमने जो काम भी करवाया ये लोग करके हमारे को दे देते हैं। हमारा अपनी कच्ची आबादी का मसला है ना, उसमें गलियों का मसला होता है, नाले का मसला होता है। जुनैद भाई को हम बोलते हैं, जुनैद भाई आके देख लेते हैं, तो फिर आके बंदों को भेजता है, तो फिर काम स्टार्ट 1-2 दिन में हो जाता है। अल्लाह करे कि जुनैद मुकाती साहब पर और जमात इस्लामी पर जिन जिन लोगों का इतना एतमाद है कि वो कायम व दायम रहे, और क्योंकि अब यही बस वो जमात रह गई है जिसको अब्दुल सत्तार अफगानी के बाद और नेमतुल्लाह के साहब के बाद उसको अभी तक जो है वो ऐसा कोई किरदार मिला नहीं है कराची की सियासत में। तो आई होप सो कि अगर मिलता है तो देखते हैं, ये तो 21 तारीख को डिसाइड होगा। लेकिन फिलहाल हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुलाकात करेंगे जुनैद मुकाती साहब से, जिनका बड़ा जिक्र यहाँ पे सुना जा रहा है, और इसी यूसी से हम लोग प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा आपको दिखाएंगे। देखते हैं कि उनके वायदो वईद में कितनी जान है, कितना दमखम है, ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जानेंगे। फिल वक्त लेते हैं छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद जिन्ना टाउन यूसी 8। एक नाम आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना होगा, जुनैद मुकाती साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम अक्सर बेशतर मैं जारी होती हूँ ना, क्योंकि मेरा ऑफिस भी इसी इलाके में है, तो कभी आते जाते मैं अक्सर देखती थी कि जुनैद मुकाती का नाम जो है ना वो हर जगह पे लिखा हुआ है। तो एक तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपका नाम जो है वो इतना ज़्यादा यहाँ पर इस इलाके में जो है वो इतना ज़्यादा क्यों लिखा गया है? असल में लोगों की मोहब्बत है। मैं यहाँ पर तकरीबन 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर नाज़िम मुंतखब हो चुका हूँ और 2 बार चेयरमैन मुंतखब हो चुका हूँ, और ये चौथी बार मैं दोबारा इलेक्शन चेयरमैन का यहाँ से लड़ रहा हूँ। तो यहाँ के लोग मेरे अपने लोग हैं, मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ। यहाँ पर एक एक घर, एक एक मोहल्ला, एक एक बच्चा, एक एक फैमिली मुझको जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। सबके पास मेरे नंबर हैं, सबसे मेरे राब्ते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमने सिर्फ बल्दिया के अलावा भी बहुत सारे काम हैं, हम फलाही कामों में भी लोगों की मदद करते हैं। हमने यहाँ पे हेल्प सेंटर खोला हुआ है, हमारी मैयत बस हम लोगों को जो इसका किराया नहीं दे सकते उसको फ्री में देते हैं। लोगों को हम मेडिकल बेड वगैरह, व्हील चेयर वगैरह, हमारे दस्तरखान चलते हैं। तो कोई किसी का पुलिस का मसला हो, किसी का गैस का मसला हो, किसी का कोई और मसला हो, अदालत का मसला हो, कोई आपस में किसी का लड़ाई झगड़ा हो, तो हम मतलब ये नहीं देखते कि ये बल्दियाती मसला है या नहीं है, बल्कि हर मसला जो भी मेरी आवाम का है वो मेरा अपना मसला है और मैं उसको हल करने की कोशिश करता हूँ। जुनैद मुकाती साहब, आप चेयरमैन के तौर पे कंटेस्ट कर रही हैं। मैंने पूरा आपका जो है वो मैंने मंशूर भी पढ़ा हुआ है। सिर्फ पीछे अगर आप देख लें ना, इलाके की और कराची के हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, इंतज़ामी मामलात किस कदर इतने सालों में बिगड़ चुके हैं,
वो अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का, क्योंकि आप जिस तरह बता रहे हैं कि आप घर घर जाते हैं, कंपेन करते हैं, कंपेन करने के अलावा आप लोगों पे रहते हैं, तो यकीनन आपको अंदाज़ा होगा। और कुछ नहीं है तो पीछे बस पलट के आप जरा देख लीजिए, शहर की यह हालत हो चुकी है जो इस वक्त आपकी और मेरे बिल्कुल अकब में नज़र आ रही है। इन तमाम मामलात को देखते हुए अगर फ़र्ज़ करें कि कल आपको ये जिम्मेदारी मिलती है, तो बात यह है कि जुनैद मुकाती साहब, ये इलेक्शन से पहले ना ये वाले दिन बड़े गोल्डन पीरियड होते हैं, तो उसमें तो लोग जो होते हैं ना वो बस यही कहते हैं कि बस आसमान से तारे उतारने की भी बात करोगे ना तो उतार देंगे आवाम के लिए, उसके बाद आवाम को तारे दिखा देते हैं जिस वक्त वो इलेक्शन जीत जाते हैं। तो कोई आपके साथ तो ऐसा मामला नहीं होगा कि अगर आप जीत जाते हैं, ये तमाम तर याद रखिएगा, ये कोई आसान मरहला नहीं है इनको सेट करना। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन ये कि डिलीवर जो किया है ना, अगर इस वक्त और हम मुंतखब नहीं हैं, पिछले 2 साल से 2020 अगस्त से हमारा टेन्योर ख़त्म हो गया है, लेकिन इस 2020 से लेके 2022 तक आवाम को जब भी ज़रूरत पड़ी है हम आवाम के साथ मौजूद रहें, आवाम के हर मसले में रहें। और ये है कि जमात इस्लामी ने डिलीवर किया है। अगर कहीं बारिश आती है तो आपको जमात इस्लामी की टीम नज़र आएगी, लोगों के घरों पर राशन पहुंचा रही है तो जमात इस्लामी की टीम नज़र आएगी। जमात इस्लामी ने साबित किया है कि इलेक्ट्रिक का मसला हो, गैस का मसला हो, आपका कोई भी मसला हो कराची की आवाम का, तो जमात इस्लामी कराची की आवाम के साथ खड़ी है। हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के कराची के आवाम के साथ हर मौके पर और हर वक्त पर। तो हम तो ये कहते हैं कि हमारा जो माजी है वो हमारे मतलब मुस्तकबिल की एक आपके लिए पैगाम है कि जो लोग बग़ैर इख्तियार के, बग़ैर पावर के, जमात इस्लामी के अंदर सलाहियत है, उसके पास एक अच्छी मुखलिस लोगों की टीम है, सच्चे लोगों की टीम है, तो इंशाल्लाह वो कराची का नक्शा ज़रूर तब्दील करेंगे। ज़ाहिर है बहुत मुश्किल मरहला है, बहुत तकलीफ़देह हालात हैं। कराची पूरा इस वक्त सीवरेज में डूबा हुआ है, सीवरेज का निज़ाम तबाह है, सड़कें तबाह हैं, यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है, यहाँ पर लोगों की जान माल इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो ये सारे मसाइल हैं, बड़े चैलेंज हैं, लेकिन लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। लोगों ने सबको वोट दे के देख लिया, सबका साथ दे के देख लिया। हल सिर्फ़ अगर कराची की आवाम का है तो सिर्फ जमात इस्लामी के पास है, और जमात इस्लामी इंशाल्लाह कराची की आवाम को एक बेहतरीन उनको फ्यूचर और मुस्तकबिल दे सकती है। वरना तो कराची को तबाह कर दिया गया है। लोग टैक्स तो कराची से लेते हैं, लेकिन कराची पर उसका 5% तो क्या 1% भी हम पे खर्च करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी कराची की आवाम को उसका हक़ दिलाएगी, और हम विफाक से और सूबे से कराची की आवाम का हक़ लेंगे, उनसे लड़ेंगे और उनसे छीन कर इंशाल्लाह कराची की आवाम को हक़ दिलाएंगे। मैं ज़रा आवाम से भी बात करना चाहूँगी जो यहाँ के लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, कराची का हाल इस वक्त ऐसा हो चुका है कि मैं अमूमन ये बड़ा कड़वा जुमला अपने मुंह से अदा करती हूँ बड़ी तकलीफ के साथ, पूरे कराची की इस वक्त हालात आपके सामने है। आपको लगता है जमात इस्लामी में वो दमखम है कि इसको सुधार सके? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। हमारे बुज़ुर्गों ने जो है ना वो ढाका डूबते हुए देखा था, और हमने जो है कराची डूबते हुए देखा। तो ये कराची की जो सूरत हाल है, अगर आप ये देखें तो यहाँ पे किसने डिलीवर किया। माजी में अगर आप चले जाएँ तो नेमतुल्लाह साहब की लोग जो हैं वो गैर जमाती भी आज तारीफ़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि वो तारीफ़ के लायक इसलिए थे कि उन्होंने डिलीवर किया। और उस ज़माने में जो काम हुए हैं वही जमात इस्लामी के पास इतनी भरपूर टीम है, चूँकि हम डायरेक्टली उनको जानते हैं और समझते हैं और देखते हैं। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि जब ये कौम अगर जमात इस्लामी को सेलेक्ट करेगी तो इंशाल्लाह हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास ही है, और इंशाल्लाह अगर वो डिलीवर करने की पोजीशन में भी है, इंशाल्लाह उनके पास पूरी टीम है और वो डिलीवर करेगी भी इंशाल्लाह। रिजल्ट भी कुछ उसके मुताबिक खास होगा, कुछ हटकर होगा, या वही फिर सुनने को मिलेगा जमात इस्लामी की तरफ से कि धांधली हो गई? अगर जमात इस्लामी हुकूमत में आती है और उसे मेयर मिल जाता है, जमात इस्लामी का मेयर आता है, तो हम कराची की पूरी शक्ल बदल देंगे जो आज की जनरेशन ने नहीं देखी होगी। हम इतना चमका देंगे इंशाल्लाह। और नेमतुल्लाह खान का दौर भी देखा है लोगों ने, हुआ, लेकिन बहुत पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस थी, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस होती है खास करके कराची में। और वही इंटरफेरेंस अगर अब हो गई तो फर्ज करें कराची पाकिस्तान। सर वही इंटरफेरेंस अगर अब होगी तो क्या करेंगे? हम रेजिस्ट करेंगे। हम लोग नहीं खातिर में लाते, हम लोग काम करते हैं। और इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारी न्यू जनरेशन इतनी आगे आ चुकी है, और वी हैव गॉट सो मेनी डैशिंग पर्सनैलिटीज़, तो हम कुछ ना कुछ करके जाएंगे इंशाल्लाह। यानी कि इस दफ़ा जमात इस्लामी को लगता है कि अगर हमारा मेयर नहीं आ सका तो ना खेडांगे ना खेडन देंगे।
नहीं, खेड़न नहीं दिए वाली बात नहीं है। ये तो हमारे साथ होता है कि खेड़न नहीं देते हैं, क्योंकि जब भी हम लोगों ने यूसीज में या टाउन्स में थोड़ी बहुत सीटें ली हैं, या यूसीज हमारे पास बहुत ज़्यादा होती हैं, टाउन में कोई और पार्टी होती है, तो वो यूसीज को सपोर्ट नहीं कर रही होती, तो वो मजबूरी होती है। हम लोग कत्ल तो नहीं करेंगे किसी को, बस हमारे पास इख्तियारात नहीं होते। अगर इख्तियारात हाथ में आते हैं, मेयर हमारा आता है, तो यू विल सी द चेंज इन कराची एंड इन ऑल्सो पाकिस्तान। Actually, sir, we want to see change. Actually, we want. हम ये चेंज We want. देखिए, हम स्टार्ट लेंगे। कराची एक बहुत ही मसाइल का गढ़ बन चुका है। यहाँ हर किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, इवन लोगों में भी और शहर में भी और शहर की मैनेजमेंट में भी। तो सबसे पहले तो हम क्लीनिंग शुरू करेंगे यहाँ की, कि हमारे यहाँ सफाई होनी चाहिए। सफाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इंक्रोचमेंट्स पे हम ध्यान देंगे। इसके बाद हम यहाँ की सेवरेज लाइंस हैं और वाटर सिस्टम है। पानी बहुत है कराची में, पाकिस्तान में, लेकिन ये सियासी लोग आवाम को पीने नहीं देते। उसका रास्ता हम खोल देंगे। K4 के मंसूबे को इमीडिएटली हम लोग उस पर वर्किंग शुरू कर देंगे और उसको स्टार्ट करवाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। सियासत करने का हक सबको है। सियासत एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी बलबूते पे जब आप आवाम की खिदमत का जज्बा लेकर आते हैं, तो जमहूरी दौर को इसी वजह से कहा जाता है कि अवामी मसाइल का सबसे बेहतरीन हल जो है वो जमहूरी तर्ज़ हुकूमत है और जमहूरी तर्ज़ निज़ाम है। ये कहा जाता है, पूरी दुनिया में ये राइज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो पाकिस्तान को ओवरऑल उसका बर्ड आई व्यू ले, या फिर हम लोग सिर्फ अगर कराची की बात करें, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको पता नहीं है कि कराची के साथ कब कब कहाँ पर जैक लगा है और कहाँ जो है वो कराची को ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। और आज तक की तारीख में हमारे पास वो ज़ख्म ख़त्म हो जाते हैं जो कराची को कट लगाकर, इसको चीर कर, इसके ज़ख्मों के अंदर से खून चूस कर दूसरे जो बाकी शहर हैं उनको पनपने का मौका दिया गया है। हम कराची वाले इस वक्त इंतज़ार में है कि कोई आए, चाहे वो कि मैं कहती हूँ कि यहाँ पर अब आप छोड़ दीजिए कि किसका झंडा किसका निशान। अब आप सिर्फ ये देखिए कि कराची के लिए जो बेहतर हो, कराची की भागदौड़ संभालने का, उसी को सिर्फ हक दीजिएगा। अल्लाह का वास्ता है, खुदा के लिए अपना वोट सोच समझ के कास्ट कीजिएगा। याद रखिएगा कि कराची की जो इस वक्त हालत के बिगाड़ के जिम्मेदार हैं, बुरा मत मनाइएगा, वो हम आम आवाम भी हैं कि हमने जज्बातियत में आके वोट कास्ट करके, अकलमंदी के साथ नहीं बल्कि जज्बातियत के साथ हमने वोट कास्ट करके शायद उन लोगों को मौका दिया जिनको मौका नहीं देना चाहिए था। चाहे वो बाई इलेक्शन हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो। आपको और हमें सिर्फ रोना नहीं है, हमें सिर्फ ये नहीं सुनना है कि हमारे पास इख्तियार नहीं, फला हमें काम करने नहीं दे रहा है, फला जो है वो उसकी वजह से हम ये काम नहीं कर पा रहे। नहीं, अब बहुत हो चुका। आना है तो काम करना है, कराची को सुधारना है। कराची की बिगड़ी हुई हालत को सुधारेगा। 1% आप अगर उसको सुधारने में कामयाब हो जाते हैं इनिशियली स्टेज पे, यानी कि बिल्कुल अगर आप अर्ली स्टेज पे अगर आप इसको सुधारने में कामयाब हो जाते हैं, तो यकीन मानिए कि कोई आपके साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, K21 और हम आपके साथ खड़े होंगे। क्योंकि अगर हमें भी कोई रोशनी की किरण नज़र आए तो हम भी उस किरण की जानिब जो है वो देखना चाहेंगे कि इस किरण का खुरा जो है वो इसका जो हाला है वो कहाँ तक फैलता है। लेकिन जब किरण ही नज़र नहीं आएगी तो फिर कौन सा हाला, कौन सी कोई उम्मीद पैदा कीजिए। और हम लोग कराची वालों को इस वाकई जो कराची है हमें उसकी वापस इसकी शक्ल बहाल करके दिखाइए, तभी इलेक्शन लड़िएगा, वरना मत लड़िएगा। इसके साथ ही मेरे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।